हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज बाय मनु मोटिवेशन। हम लोग नाउन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आगे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी स्टार्ट आई वांट टू से यू गाइस, अभी आप इन क्वेश्चंस के साथ एक बारी बस गो थ्रू होइए। आपको इन क्वेश्चंस को एक बारी देख लेना है कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एरर हो सकती है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, क्योंकि ये आपका पहली बार है। अगर तो आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, ऑलरेडी आपने प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चंस की, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन अगर आपने नाउन के चैप्टर को 2-3 बार अच्छे से नहीं पढ़ा है और उनके अदर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, तो आपको इन क्वेश्चन में थोड़ी सी हो सकता है ना समझ में आए या थोड़ा नयापन लगे। लेकिन एक बार ही आप इन क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाएंगे, इनको एक बार जान लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आपके लिए इंग्लिश को समझना आसान हो जाएगा। देखिए, जब भी हम किसी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो उसका प्लूरल किस तरीके से बनाते हैं ये नियम देखते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं पहले तो ये जान लेते हैं। ब्रदर इन लॉ या बेडरूम या कमांडर इन चीफ, स्टेप डॉटर, हैंडफुल, माउथफुल, स्पूनफुल, दीज आर कंपाउंड नाउन। ये दो वर्ड को मिला के एक नाउन बनते हैं, इसलिए इनको कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो जब भी कंपाउंड नाउन की बात होगी तो उनमें हम यस दो जगह लगा सकते हैं। एक होता है सिस्टर इन लॉज और एक होता है सिस्टर्स इन लॉ। तो कब कहाँ पे यस लगेगा ये बात देख लेते हैं। जब भी हमें कंपाउंड नाउन का प्लूरल करना है तो हम हमेशा मेन वर्ड में यस लगा के प्लूरल करते हैं। तो इस वर्ड में हमें सिस्टर्स इन लॉ लिखना है, सिस्टर्स इन लॉ। अच्छा, ये लॉ में यस कब लगाएंगे? तो वो लॉ में यस नहीं लगाते, वो लिखते हैं लॉज। जब भी हमें इनका एपोस्ट्रॉफी करना है, हमें उनके साथ के लगाना है या हमें उनका पजेशन दिखाना है। जैसे मैं सिस्टर्स इन लॉ के बारे में कुछ पजेशन दिखाना है, जो सिस्टर इन लॉ है उनका रूम, सिस्टर इन लॉ का रूम, तो हमें लिखना द रूम ऑफ सिस्टर इन लॉज। तो का लगाने के लिए हम लॉ में यस लगाएंगे, वो भी एपोस्ट्रॉफी के साथ यस लगाएंगे, बिल्कुल लास्ट वर्ड। रखिए, कंपाउंड नाउन को जब प्लूरल करेंगे तो उसके मेन वर्ड में हम यस लगाएंगे और कंपाउंड नाउन के लास्ट में एपोस्ट्रॉफी यस लगता है। एपोस्ट्रॉफी कंपाउंड नाउन के लास्ट में लगाएंगे और जब प्लूरल करेंगे तो मैन, जो वहाँ का मैन पर्सन है, उसमें हम यस लगाएंगे। लॉ मैन नहीं है, मैन है सिस्टर का होना। जैसे मैन है ब्रदर का होना, मैन है फादर का होना। तो फादर्स इन लॉ और मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ये वर्ड यूज करेंगे जब भी हमें इनको प्लूरल करना है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। हमारे एरर वाले पार्ट में है ए में। अगला, इन बी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। देखिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है इन बी और एक होता है जेलसी। एक होता है एनबी, एक होता है जेलसी। एनबी का यूज कब होगा और जेलसी का यूज कब होगा, हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। ये एक लड़का है जो अकेला खड़ा है और यहाँ पे दो लड़के और हैं, ये आपस में दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक। तो होता क्या है कि ये वाला लड़का इसको देखता है, ये दोनों आपस में फ्रेंड है, तो इन दोनों की दोस्ती को देखता है। क्या देखता है? इन दोनों की दोस्ती को देखता है। तो इसको बुरा लगता है, इसको ईर्ष्या फील होती है। तो इसको जो ईर्ष्या फील होगी उन दोनों की दोस्ती को देख के, इसकी तो दोस्ती है नहीं इन दोनों से, लेकिन उन दोनों की आपस में दोस्ती है, उनकी दोस्ती देख के इसको जो फील होगा दैट इज एनबी। वो एनबी वाली ईर्ष्या होगी, ठीक। वो ईर्ष्या को इंग्लिश में हम एनबी कहेंगे। और ठीक, अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में खूब अच्छी सी दोस्ती है, तो इसने ट्राई किया इससे बात करने का, इसने भी इससे बात करनी स्टार्ट कर दी। अब ये वाला लड़का देख रहा है कि इसका दोस्त इससे बात कर रहा है। ये वाला लड़का, एक मिनट कलर बदल लेते हैं, ये वाला लड़का देख रहा है कि इसका जो दोस्त है वो इससे बात कर रहा है, दोस्त इसका और बात कर रहा है इससे। तो इसको जलन फील हुई। अब इसको, पहले इसको हो रही थी, अब इसको हुई। इसको लगा कि इसका दोस्त कहीं इसको छोड़ के इसके पास ना चला जाए, इसका दोस्त इसको छोड़ के कहीं इसके पास ना चला जाए। इस कारण से इसको भी ईर्ष्या फील होगी और अब इसको जो ईर्ष्या फील होगी वो कहलाएगी जेलसी। यानी कि अपनी चीज़, जो मेरी चीज़ है, हमको उसको खोने का डर हो जाए तो वो जेलसी कहलाता है। और अगर किसी को दूसरे की चीज़ देख के जलन हो जाए, किसी और की चीज़ हमने देखी जो कि मेरे पास नहीं है और हमको जलन फील हुई कि इसके पास है वो चीज़, किसी के पास कार है और मेरे पास नहीं है, तो मुझको जो फील होगा वो एनबी होगी। लेकिन अगर मेरे ही पास कोई चीज़ है और वो कोई और उसको यूज कर रहा है तो हमको बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब है हमको जेलसी फील होगी, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे अब अच्छे से इस बात को और भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है, टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट। एरर मिल गई है हमको। समन्स वर्ड को हमने पढ़ा था। समन्स वर्ड होता है, इसमें यस
इसके बाई वर्थ लगा हुआ है, मतलब ये सम्बन्ध वर्ड जब बनाया गया था तो अपने साथ यस लेकर आया था, इसलिए ये प्लूरल वर्ड नहीं है। इसके साथ हैव क्या कर रहा है, तो आप कहेंगे वर्ब की गलती है, हैज़ लगना चाहिए, पर नहीं है, हैव वर्ब की गलती नहीं है तो नाउन की ही गलती। पर सम्बन्ध का जब हम प्लूरल करते हैं तो हम सम्बन्सेस करते हैं, यस यू डबल एम ओ एन एस ई एस, सम्बन्सेस। तो सम्बन्ध का प्लूरल सम्बन्सेस होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, इसके इरर के कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट में इरर है, अगला देख लेते हैं। द वैद्याज हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड। तो देखिए इरर कहाँ है, वैद्याज एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है पोजीशन दिखाने के लिए, पर यहाँ पोजीशन दिखाने वाली तो कोई बात नहीं कही गई कि जो वैद्य लोग हैं वो इस जगह पर एक डिकेड से रह रहे हैं। तो जब भी हमें वैद्य के साथ जैसे किसी वर्ड के साथ का लगाना होता है, हिंदी का कोई वर्ड साथ में का लगाना है, राम का, श्याम का, राहुल का, सलोनी का, तब हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ तो का जैसा कुछ हिंदी में आ ही नहीं रहा है अर्थ, तो यहाँ पे वैद्याज होगा ना कि वैद्याज, मतलब एपोस्ट्रोफी एस नहीं यहाँ पे यूज किया जाएगा, इसलिए हमारी इरर टिक हो जाती है फर्स्ट पार्ट में। अगला देखते हैं। यू आर एमंग दोज मैन हु अर्नड नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। तो अमंग वर्ड का जो यूज होता है वो बहुत सारे लोगों के बीच में, अमंग मीन्स होता है बहुत सारे लोगों के बीच, और बिटवीन मीन्स दो लोगों के बीच की बात हो, तो हम अमंग वर्ड का यूज कर रहे हैं। यू आर अमंग दोज मैन, अब देखिए मैंस होना चाहिए या तो, लेकिन मैन का प्लूरल मैंस नहीं होता है, तो मैन पार्ट में एरर है कि मैन नहीं होगा, यहाँ पे मेन होगा। यू आर अमंग दोज मैन, बहुत सारे लोगों के बीच में से हैं, तो जो मेन है अलग जो बहुत सारे हैं वो तो प्लूरल में होंगे ना, तो यू आर अमंग दोज मैन वर्ड का यूज होगा, तो हम एरर टिक कर लेते हैं, बी पार्ट में एरर है। अगला बढ़ते हैं, आज का हमारा नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसके बाद हम कल के सेशन में देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज देयर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। आपको एरर दिख गई होगी, अगर आपने जो मेरे बताए वो सेशंस पढ़े हैं ध्यान से, तो आपको इन सारे ही क्वेश्चन में जिसमें पढ़ाई हुई कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है वो आपको एकदम दिखा होगा। चिल्ड्रंस आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स, साफ साफ बोला था कि मिसचीफ को हमेशा ये कंफ्यूज कराता है, मिसचीफ वर्ड को कंफ्यूज कराता है उसमें यस लगा के, तो मिसचीफ का प्लूरल मिसचीफ्स नहीं होता है। मिसचीफ वर्ड ऐसा है, आपको सिंगुलर सेंस में यूज़ करना तब भी मिसचीफ लिखिए, आपको प्लूरल सेंस में यूज़ करना तब भी मिसचीफ लिखिए, ये अपना फॉर्म नहीं बदलता, ये सेम फॉर्म में दोनों ही सेंस में यूज हो सकता है। ठीक, आज के लिए यहीं तक था, कल के सेशन में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक इन वाले क्वेश्चंस को, जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, इस एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, ताकि आपको चीज़ें, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो और आपके माइंड में कहीं ना कहीं जगह बना सकें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।